नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में बात करने जा रहे हैं कि बिहार के उस हाई प्रोफाइल मर्डर का, जिस मर्डर को लेकर दरभंगा पुलिस बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। और इसकी एकमात्र वजह यह है कि बिहार पुलिस नेतृत्व विहीन हो चुका है। जिस मामले में प्रधानमंत्री तक का फोन आ रहा हो, उस मामले में बिहार के डीजीपी को खुद मॉनिटरिंग करना चाहिए था, खुद कमान लेना चाहिए था। कोई इस तरीके की पहली बार हाई प्रोफाइल मर्डर बिहार में नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है और इससे भी जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन कभी भी बिहार पुलिस दबाव में काम करती हुई नीतीश के शासनकाल में नहीं दिखा। खुद उस दौर के डीजीपी ने उस ऐसे मसलों पर, ऐसे क्राइम पर अपने हाथों में पूरी व्यवस्था ले लेती थी बिना किसी दबाव के। पुलिस जब तक एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती थी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती थी। मीडिया में तुरंत आकर कुछ बयान दे, इससे पुलिस बचती रहती थी, चाहे कितनी भी आलोचना क्यों नहीं हो जाए। जब वो सामने आती थी तो पूरे कंक्रीट एविडेंस के साथ। लेकिन जो कुछ भी मुकेश सहनी के पिता के हत्या मामले में अभी तक सामने आ रही है, अब फिर रिमांड पर लिया है। मुख्य आरोपी को, जिसको सबसे पहले गिरफ्तारी किया था, उसको फिर आज रिमांड पर इन्होंने लिया है। बाकी जितने लोग गिरफ्तार हुए, इसको फिर पुलिस रिमांड पर ले रही है, ली है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की बात हो रही है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पुलिस दबाव में काम कर रही थी? इतना जघन्य हत्या, 30-30 चाकू मारा गया है, पेट फाड़ दिया गया, क्या नहीं किया गया? फिर भी पुलिस इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? हथियार बरामद नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात। और जब तक हथियार बरामद नहीं होता है, तब तक इस केस का कोई मतलब नहीं है। एक्यूज भले 90 दिन तक जेल में रह जाए, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। न हथियार बरामद हुआ है, न घटनास्थल पर कोई ऐसी साक्ष्य बरामद हुआ है जिससे ये पुलिस साबित कर सके कि जिन अपराधियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है वो घटनास्थल पर मौजूद था। जिन 3 गिलास को उन्होंने बरामद किया है, उस गिलास में किसका फिंगर है, किसने उस गिलास में शराब पी है, अभी तक फॉरेंसिक साइंस में वो ऐसा कोई भी चीज़ सामने नहीं आया है जिससे जिन अपराधियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है उसको वो साबित कर सके कि यही लोग वहाँ मौजूद थे। कई तरह के फॉरेंसिक चीज़ों का अभी भी अध्ययन चल ही रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में नए कानून व्यवस्था कानून लागू होने के बाद जिस तरीके से डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना था, जिस तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना था, प्रावधान है नए कानून में। फिर इतनी जल्दी क्यों दरभंगा पुलिस 24 घंटे के अंदर में एक गिरफ्तार करके जेल भेजने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? बड़ा सवाल यही है। और इसी सवालों से ये लग रहा है कि बिहार पुलिस पूरी तौर पर नेतृत्व विहीन हो चुका है। ऐसे मामले में पुलिस मुख्यालय के स्तर पर अध्ययन होना चाहिए था। सीआईडी के एडीजी से लगातार बातचीत होनी चाहिए थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या आ रहा है उस पर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए थी। अलग से फॉरेंसिक टीम, सीआईडी की टीम को दरभंगा भेजना चाहिए था, दरभंगा पुलिस को असिस्ट करने के लिए। बढ़िया ऑफिसर्स, डीआईजी बाबूराम कितने योग्य है सबको पता है। बाबूराम की क्या क्षमता है सबको पता है। बाबूराम किस तरीके की पुलिसिंग करते हैं सबको पता है। हाँ, दरभंगा एसएसपी में वो ताकत है, लेकिन पॉलिटिकली रूप से दरभंगा जितना सेंसिटिव है जिला, और पॉलिटिकली तौर पर जिस तरीके से लगातार दबाव एसएसपी पर था गिरफ्तारी को लेकर, इस वजह से भले जल्दबाजी में उन्होंने गिरफ्तारी कर दी, पर्याप्त साक्ष्य कलेक्ट करने के नहीं कलेक्ट होने के बावजूद भी, और उसकी इसी वजह से लगातार भग पिट रही है दरभंगा पुलिस की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर डीजीपी स्तर पर ये मॉनिटरिंग होता तो ये स्थिति नहीं होती। बाबूराम के सहारे दरभंगा पुलिस को नहीं छुड़ा सकता है। दरभंगा एसएसपी में ताकत है, वो जो ग्रामीण एसपी बनाई है या सिटी एसपी जो मिश्रा है, महिला है, उसमें भी वो ताकत है, क्षमता है, लेकिन काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, दबाव मुक्त होना चाहिए। अब उसकी बहरामी है, सारे प्रदेश के नेता उनके यहाँ जाएंगे, पुलिस एक अलग दबाव में है। तो ये दबाव अनुसंधान के दौरान
पुलिस को नहीं लगना चाहिए। और ये तभी होगा जब वरीय पदाधिकारी का उनको संरक्षण प्राप्त होगा, जो संरक्षण प्राप्त नहीं है दरभंगा पुलिस का। ऐसी वजह से भट पीट रही है कि 12वीं के दिन सारे नेता फिर पहुंचेंगे, एक अलग तरीके की बयानबाजी होगी और दरभंगा पुलिस नहीं, बिहार पुलिस की साख फिर दांव पर लगेगी, नीतीश की आलोचना होगी, कानून के राज पर सवाल खड़े होंगे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मौका दरभंगा पुलिस अनुभवहीनता की वजह से उन्होंने ये मौका विपक्ष को दे दिया है, जबकि सभी लोगों को पता है कि इस मामले में कहीं न कहीं जो जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है उसकी संलिप्तता है। लेकिन जल्दबाजी के बजाय पूछताछ करके सभी एविडेंस कलेक्ट करके अगर कार्रवाई दरभंगा पुलिस की होती तो आज जगहसाई दरभंगा पुलिस की या बिहार पुलिस की नहीं होती।